तो एक की गिरफ्तारी हुई, एक की क्यों नहीं? एक की इसलिए नहीं हो क्योंकि दूसरे नेताजी के बेटे हैं ना। तो यानी नेताजी के बेटा हुआ तो उनका गिरफ्तारी बिहार है भैया, बिहार नेताओं के दम पे चलता है। बिहार के नेता के बच्चे कुछ भी कर ले, दिन दहाड़े गोली भी चला देना तो प्रशासन पूछने नहीं जाएगी। यही बिहार की विडंबना है और बिहार वासियों को ये समझना पड़ेगा। अब भी समय है, बिहार वासी आप संभल जाओ और ऐसे नेताओं को बिल्कुल नहीं चुनो जो कि कहीं ना कहीं क्राइम में संलिप्त हो। जय हिंद। अभी हम आ चुके हैं नरकटियागंज के सब्जी मंडी में और आप देख सकते हैं हमारे के पीछे यहाँ कैंडल मार्च लेकर के नरकटियागंज में जो है ये बरनवाल युवा मंच नरकटियागंज के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। कल मेरे न्यूज के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि नरकटियागंज में दिल दहलाने वाला घटना घटा। एक संजीव बरनवाल थे जो कि काफी सज्जन व्यक्ति थे और बिजली विभाग में कार्यपालक सहायक के पद पे कार्य कर रहे थे और कल सुबह में जब वो अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले उस समय उनकी हत्या कर दी गई। अब आइए इन्हीं से जानते हैं कि उनकी हत्या का कारण क्या है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार बरनवाल नाम है। आज आप लोग बरनवाल मंच के द्वारा जो युवा मंच के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाले, इसका कारण क्या है? कैंडल मार्च हम लोग निकाले हुए हैं इस हत्या के विरोध में, जो कि बहुत ही जघन्य ये अपराध का ये हत्या का ये संजीव कुमार जी के साथ हुआ। कल उनके साथ हुआ है, हो सकता है आज कल मेरे साथ हो, परसों किसी और के साथ हो। तो हमारी सरकार और प्रशासन से बस यही मांग है कि शहर को भयमुक्त बनाए और जो भी अपराधी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के नजर में संजीव जी कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही अच्छे आदमी थे और नेक इंसान थे। वो सबके साथ अच्छे से व्यवहारिक भी थे और जो भी विद्युत विभाग में अगर किसी का काम भी होता था तो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सुदृढ़ ढंग से वो काम करा भी। पहले से उन पे किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी जो है केस वगैरह या फिर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ रहा है? नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो लड़के बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुशील थे। हाँ। इसमें कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वो आपराधिक किस्म के होंगे तो कोई अपराध के कारण उनकी हत्या हुई होगी। अच्छा कब उनकी हत्या हुई? कल सुबह 5 बजे हत्या हुई थी गोपाला। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन के द्वारा बस एक मोहित नाम का लड़का, हम जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और मृतक की जो पत्नी थी उनके द्वारा FIR जो कराई गई है उसमें 2 अभियुक्त मेन है और 4 हत्यारा अज्ञात है, जिसमें एक अभियुक्त का गिरफ्तारी हुआ है। एक और अभियुक्त कौन है ये नहीं पता है। अच्छा आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा ये हमारे साथ एक और नरकटियागंज के सज्जन व्यक्ति हैं, से भी जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अखिलेश राजू है जी। पूर्व में आप कभी यहाँ पे कुछ रहे हैं किसी पर? थोड़ा सेवा करने का मौका मिला था यहाँ। तो सामाजिक रूप से आपने सेवा किया है नरकटिया समाज के लोगों का। अच्छा ये बताइए कल की घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्मनाक। जी। नरकटियागंज जैसे सभ्य समाज के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा प्रशासनिक चूक है जी। और प्रशासन को इतला होने के बाद भी जी। इन लोगों ने कभी व्यवसायी पक्ष का माने सुरक्षा में नहीं दिया उनको। मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो व्यवसायिक वर्ग पूरे शहर नहीं पूरे देश के बारे में सोचता है उसके बारे में कहीं ना कहीं नरकटिया शिकारपुर थाना कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं सोच रहा है। बिल्कुल नहीं सोच रहा है। इसी का नतीजा है कि एक निहायत सज्जन आदमी, हम एक शहरी ग्रामीण विकास मंच के बैनर तले हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों के समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं। तो हम लोग अब लोगों की समस्या सुनकर जब इस संस्था के शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के सागर श्रीवास्तव हैं उनके पास आता था और वो जाकर 19 से वो व्यक्ति इतना सरल और इतना बढ़िया आदमी का हत्याकांड किया गया है कि संजीव बरनवाल बिल्कुल बहुत ही सभ्य और सज्जन व्यक्ति। जी। अच्छा ये बताइए सर कि अभी इस हत्याकांड में कितने लोग आरोपी है और कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए उनकी पत्नी ने कल जो स्टेटमेंट दिया था हम लोग उसी से जानकारी हुआ कि मोहित नाम का एक लड़का है और एक राजेश श्रीवास्तव के बेटा हैं जिन्होंने हमको इसके पहले भी धमकी दिया कि गोली से मार देंगे, मरवा देंगे और हमको उन्हीं पर शक है। उनकी पत्नी क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी थी, उन्हीं के साथ वो भी टहल रही थी और उनके पास हमको पता लगा है कि पहले का भी धमकी का टेप हुआ है। तो प्रशासन को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए।
निष्पक्ष होकर अगर प्रशासन काम करेगा तो प्रशासन की हम लोग यहाँ जय जयकार करने के लिए सारा शहर निकल पड़ेगा, और नहीं करेगा तो उनका भारी विरोध करने के लिए पूरा शहर निकल पड़ेगा, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं यहाँ पूरा व्यवसायी वर्ग जो है पूरा आक्रोशित है, और फिर भी अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार है और दूसरा आरोपी की बात की जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं नरकटियागंज नगर का जो भी व्यवसायी वर्ग है और बर्नवाल युवा मंच के जो भी युवा है वो लोग इस बात के लिए आक्रोशित है कि प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करे, और आरोपित है तो पहले उससे जांच करे, अगर वो दोषी हो तो उसको कार्रवाई, उसके साथ कार्रवाई की जाए, अगर दोषी नहीं है तो जो भी दोषी है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात है ना आप लोग की, बस यही बात है। बाकी नरकटियागंज प्रशासन की इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जो बताइएगा। जय हिंद।